हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और इस चैनल पे हम उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स के लिए जो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी कंडक्ट करवाता है और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे जीएस एक सिलेबस है उसकी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जो कि फर्स्ट पेज हम बोल सकते हैं। ये जो पेज है ये हमने कई बार देख भी रखा है। हमारी जो बुक्स होती थी उनके जो कवर पेजेस होते थे स्कूल टाइम पे, उनके कवर पेजेस पे ये हमें मिलता था। तो ये जो प्रियम्बल है जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, उसका थोड़ा बहुत इसमें क्या लिखा हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग से शुरू देखते हैं इसे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation। जो लास्ट पार्ट है इसमें डेट ऑफ अडॉप्शन हमें मिलती है। तो आगे जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस को और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो पहले हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जो PYQs हैं, जो FRO 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है और EO TRI का जो पेपर हुआ था 2023 में उसमें भी ये पूछा गया था कि जो सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड हैं वो प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो वो कब आया था? थोड़ा इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको कई बार पढ़ते हैं। आंसर हम इसका देखेंगे आगे जब हम डिस्कस करेंगे कि प्रियम्बल को कब कब अमेंड किया गया है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड द व्यू दैट प्रियम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ केसेस हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ मान सकते हैं हम। ARO के मेंस 2024 में पूछा गया था। यूजुअली केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पहले आते नहीं थे पर अब आने लग गए हैं। इसका आंसर बेरोबरी यूनियन केस है, ये भी हम आगे देखेंगे। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, किस चीज पे हमारा जो प्रियम्बल है वो बेस है, मतलब उसका कहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली है उसकी। इसमें ऑप्शंस नेहरू रिपोर्ट, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का और इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में आया था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसका आंसर है। इसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे आगे। अब आगे देखते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, मतलब जो पहला पेज है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन। हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, जैसे हम निबंध से पहले स्टार्टिंग में उसकी प्रस्तावना लिखते हैं या इंग्लिश में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो उस तरीके से प्रियम्बल है ये, जो कि समरी और सेंस को बताता है। जैसे इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि आगे क्या लिखने वाले हैं हम, तो उस तरीके से जो प्रियम्बल है उसमें समरी और सेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है आइडियाज और इंटेंट को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनका क्या इंटेंट था, उनके क्या आइडियाज थे। और यहाँ से बहुत सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हम ले सकते हैं। जैसे हमने देखा वर्ड्स लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, इस तरीके की जो वर्ड्स हैं गाइडिंग प्रिंसिपल का काम भी करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला था जो प्रियम्बल के साथ शुरू हुआ था। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रियम्बल के साथ शुरू किया। अब हम इंस्पिरेशन देखते हैं। जब पीछे अभी क्वेश्चन था कि किस पे बेस्ड है प्रियम्बल, तो ये जो बेस है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस पे बेस्ड है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग शुरू हुई थी उसके कुछ दिन बाद जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इसे मूव किया था और नेक्स्ट मंथ 22 जनवरी 1947 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। तो ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है उसमें कुछ आइडियाज हैं कि हम किस तरीके की कंट्री चाहते हैं अपने लिए। आगे देखें तो जो फाइनल टेक्स्ट है प्रियम्बल का, जो इससे हमने अभी ऊपर देखा था, जो कि
हमें बुक्स के कवर में देखने को मिलता है, जो अभी का प्रियम्बल है हमारा, वो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उस दिन। और इनफोर्स तब हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं प्रियम्बल के? इंग्रेडिएंट्स मीन्स क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं प्रियम्बल्स में। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी या पावर किसके पास है? तो वी द पीपल, जहां से हमारा प्रियम्बल शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम चूज करते हैं गवर्नमेंट को यहाँ पे, इसलिए वी आर द अथॉरिटी। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी पॉलिटी कैसी है, तो हम सोवरेन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आगे चल के हम इन वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे। तो इस तरह ये जो वर्ड्स हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये हमारे पॉलिटी के नेचर को दिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मीन्स एस्पिरेशंस, हम क्या चाहिए हमें अपनी कंट्री में आगे चल के। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हमारे प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। और जो लास्ट चीज हमें प्रियम्बल में देखने को मिलती है वो है डेट ऑफ अडॉप्शन, जो कि 26 नवंबर 1949 है। तो अगर हम इंग्रेडिएंट्स को क्विकली प्रियम्बल में देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो है ये अथॉरिटी को बताता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इनमें सारी अथॉरिटी है। जो यहाँ पे है, हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये है नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, किस तरीके की पॉलिटी है हमारी, ये पार्ट उसे बताता है। ये जो मिडिल पार्ट है प्रियम्बल का, ये बताता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि एस्पिरेशंस। तो हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इस तरीके से। और जो लास्ट पार्ट है वो बताता है डेट ऑफ अडॉप्शन को। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारा जो प्रियम्बल है उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या हमें मिलता है प्रियम्बल में देखने को। तो ये सारी चीजें हैं वो। अब हम बात करते हैं जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है वो किस तरीके का है। थोड़ा सा जो वर्ड्स अभी ऊपर प्रियम्बल में आए थे उनको डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है सोवरेन। सोवरेन मतलब होता है हिंदी में संप्रभु, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट है हम। पूरी अथॉरिटी जो हमारी है वो अपने पास है, हम किसी पे डिपेंड नहीं है, ना ही किसी के डोमिनियन है। और हमारे जो अफेयर्स है, चाहे वो नेशनल अफेयर है चाहे इंटरनेशनल अफेयर है, सबको हम फ्री हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सोवरेन का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि अपने अफेयर्स को फ्रीली कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। तो हमारी जो कंट्री है, हम जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो कि इंडस्ट्रीज हैं उनका मिलाकर कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी को। एक दूसरे तरीके का सोशलिज्म होता है जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, जैसे कि चाइना में है, जहाँ पे लगभग जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज होती हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती हैं, मतलब गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। पर हम जो इकोनॉमी फॉलो कर रहे हैं या सोशलिज्म जो फॉलो करते हैं वो डेमोक्रेटिक है और हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड जो इकोनॉमीज होती हैं उनका मेन फोकस होता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी। तो समाज में एक तरीके से इक्वालिटीज लेके आना, पॉवर्टी को कम करना। अगला जो वर्ड है वो है सेकुलर। सेकुलर सिंपल वर्ड है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जिसे बोलते हैं। सेकुलर मतलब इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, मतलब हमारी कंट्री में सब धर्म समान है। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, उससे हमें रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी मिलती है। आगे हम जो फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे 25 से 28 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनको। डेमोक्रेटिक, अगला जो वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी हमें पता है क्या होती है, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो लोगों की जो गवर्नमेंट होती है उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो डेमोक्रेटिक जो
स्टेट है, इंडियन स्टेट, हम एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। मतलब हम पार्लियामेंट है हमारी, हम पार्लियामेंट में एमपीज को चूज करके भेजते हैं। जो डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री की, हमें कैसे पता चलता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं? तो कुछ चीजें हैं, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। हर एक 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है, जो सिटीजन है हमारी कंट्री में, वो वोट दे सकता है। रूल ऑफ लॉ है हमारी कंट्री में, लॉ इज अबव ऑल। पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि हम एक डेमोक्रेसी है। अगला जो वर्ड है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स होता है सिंपली गणतंत्र या गणराज्य, जहां पे जो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो हमारे हैं उनको इलेक्शंस के द्वारा चूज किया जाता है। ऑल्दो डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है हमारी कंट्री में, बट जो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं वो इलेक्टेड हैं। जो उल्टा होता है रिपब्लिक का वो होता है मोनार्की, जैसे कि इंग्लैंड में है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो है वो राजा है। तो जो रिपब्लिक होते हैं वहां पे जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी, वो लोगों में होती है, ना कि किसी राजा के पास में। आगे और जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। जस्टिस हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था और इसके जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस थे वो हमने यहीं से लिए हैं। तो जस्टिस के 3 फॉर्म मेंशन है हमारे प्रियम्बल में, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मीनिंग होता है सोसाइटी के लेवल पे जस्टिस, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस। तो हमारी सोसाइटी जो है वो एक इक्विटेबल सोसाइटी है, सारे लोग इक्वल हैं। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि वेल्थ और रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इकोनॉमिक लेवल पे सभी लोग बराबर, सभी लोगों को न्याय मिलना। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं सभी के, जैसे कि हर एक सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है वोट दे सकता है, उसमें कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, तो पॉलिटिकल राइट्स सभी के बराबर हो गए। एक नोट है यहाँ पे, जब सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को मिला करके हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। कहीं पर दोनों चीजें जहां पे साथ में है, सोशल जस्टिस भी है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है, तो उसे हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वहां पे। आगे देखते हैं अगला जो आइडियल्स है या अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है लिबर्टी। लिबर्टी हमने इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया था। तो 3 वर्ड हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं, जो कि 1789 से 1799 तक हुआ था। तो लिबर्टी का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज हैं हमारी, उन पर कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको डेवलपमेंट के लिए हम अपॉर्चुनिटीज दे पा रहे हैं। हमारे पास जो लिबर्टीज मेंशन है प्रियम्बल में वो है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगला जो वर्ड है मेंशन वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब सभी लोग इक्वल। फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू इक्वालिटी, उससे भी ये पता चलता है। तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि सब इक्वल, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो सिविक इक्वालिटी मतलब सारे लोग जो बराबर हैं, वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, जो कि फंडामेंटल राइट, हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, वहां मेंशन है। इनको भी हम देखेंगे फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे। पॉलिटिकल जो इक्वालिटी है वो आर्टिकल 325, 326 में है। यहाँ पे इलेक्शंस की बात हो रही है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात हो रही है, तो सब लोग वोट दे सकते हैं, इलेक्शन होंगे, वो एक पॉलिटिकल इक्वालिटी का डायमेंशन है।
इकोनॉमिक इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो डीपीएसपी में एक आर्टिकल 39 है जो मेंशन करता है कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए, सबके पास जीवन यापन करने की चीजें होनी चाहिए और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं। अगला है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स होता है द सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सो फ्रेटर्निटी से क्या एश्योर होता है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की डिग्निटी भी रहे इंटैक्ट और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन भी सेफ रहे तरीके से। तो आगे देखते हैं प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बेरुबरी यूनियन केस 1960 में आया था। सबसे पहला केस है जिसमें प्रियम्बल को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया गया था और इसमें ये निकल के आया कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना है। बाकी जो केस आते हैं उसमें हमने पार्ट माना है। केशवानंद भारती जो केस था बहुत ही फेमस केस है 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर एक डॉक्ट्रिन भी लेके आए थे कि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कुछ चीजें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, ये बेसिक है। जैसे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, हम सोवरेन कंट्री हैं, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। और उसके बाद LIC इंडिया केस है, वो भी कहता है कि प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है। तो जो पीछे क्वेश्चन आया था उसमें आंसर था बेरुबरी यूनियन केस 1960 का। इसमें प्रियम्बल को पार्ट नहीं माना गया था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्रियम्बल जस्टिसिएबल नहीं है नेचर में। मतलब हम कोर्ट में जाके प्रियम्बल को लागू करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब देखते हैं अमेंडमेंट इन प्रियम्बल। तो प्रियम्बल जो है उसको अमेंड किया जाता है आर्टिकल 368 के अंदर। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स हैं वो आर्टिकल 368 के अंदर किए जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते। तो प्रियम्बल एक ही बार अभी तक अमेंड किया गया है, वो भी पीछे क्वेश्चन आ रखा है कि 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसमें क्या चीजें ऐड हुई थी प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड हुए थे नए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। अब कुछ कमेंट्स हैं जो कि प्रियम्बल के बारे में दिए गए हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लक्ष्मीकांत बुक है उसमें लिखा हुआ है। सबको पढ़नी चाहिए, एक बार से ज्यादा बार पढ़नी चाहिए पहले तो, बट मिनिमम। सो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा था NA पालकीवाला ने, एक जूरिस्ट है। हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ड्राफ्ट कमेटी में भी थे KM मुंशी। तो उन्होंने कहा है हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठाकुरदास भार्गव, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे। इन्होंने भी कहा है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जूल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रॉपर यार्डस्टिक टू मेजर। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं प्रियम्बल के लिए। तो ये थी वीडियो प्रियम्बल के बारे में। अब इतना पढ़ने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो हम इजीली कर सकते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत टफ क्वेश्चन आ रखे हैं। अगर हम एक बार और दोबारा देखें तो अभी बहुत इजी क्वेश्चन है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था। अभी हमने ये भी देखा कि बेरुबरी यूनियन केस था 1960 का, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस पे बेस्ड है। तो ये थी वीडियो, और लाइक करें। हैव अ गुड डे।